दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शनल का पहला टॉपिक जो सिलेबस का है वो है फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। जियोमॉर्फोलॉजी जो कि जियोलॉजी ऑप्शनल में यूनिट नंबर 2 है, उसका पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो ले देकर ये दोनों टॉपिक सेम है एंड इस पर आपको इंटरनेट पर या बुक्स में कभी भी कंटेंट नहीं मिलता। इनसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चन का नेचर ये है कि कुछ जो डब्ल्यू डी थॉर्नबरी ने टोटल 12 थ्योरी दी हैं उनकी बुक में लिखी हुई हैं, प्लस कुछ सविंदर सिंह में आपको दिखेंगे उन पर क्वेश्चंस पूछता है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहे हैं, राइट। आप जैसे ये देखो कि सेम फिजिकल प्रोसेस, ये बेसिकली यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को शो करता है। अगला जो है ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये लाइन पूछ लेगा सीधे उठा के, अभी हम बात करते हैं इसमें, राइट। फिर ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस को लेकर पूछता है। पहले टॉपिक में भी प्रोसेस है और इसमें भी प्रोसेस है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। इस तरह से इरोजनल एजेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जियोमॉर्फिक स्केल को लेकर है। अगला आपका देखो ये एक के ग्रेगरी ने इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन का कैसे आप यूज़ करोगे। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन इज़ मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी, इस पर क्वेश्चन पूछा है। अर्थ की टोपोग्राफी टर्शरी से ज़्यादा पुरानी है नहीं और प्लेस्टोसिन से तो बहुत कम है जो पुरानी है। फिर सेम वे में क्लाइमेट पर एक कॉन्सेप्ट है, प्लेस्टोसिन इन्फ्लुएंस जो है आज के लैंडफॉर्म्स पर, उस पर एक कॉन्सेप्ट है। फिर वर्ल्ड क्लाइमेट, ये जियोमॉर्फोलॉजी में जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। देन उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी का क्या यूज़ है, आप कितना यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। तो ये सब क्वेश्चंस पूछता है, ऑल्दो ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस आता है उसमें, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, देन क्लाइमेट हो गया, देन टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर, देन बायोटिक कंपोनेंट, देन उसके बाद टोपोग्राफी में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे आप देखो स्लोप हो गया, स्लोप एस्पेक्ट क्या है, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन अभी पूछा नहीं सिलेबस में। अगर आप देखो तो ये फर्स्ट टॉपिक है एंड यहाँ ये जियोलॉजी ऑप्शनल है, राइट। एक बार हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको समझ आएगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो जैसे लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज, ये थ्योरी है, आपको मिलेगी अलग से। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो थ्योरी नंबर 3 थी वो है, स्ट्रक्चर वाला है जो थ्योरी नंबर 2 है, एंड यही स्ट्रक्चर वाला यहाँ पूछा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डोमिनेंट कंट्रोल ऑन लैंडफॉर्म रिफ्लेक्टेड ऑन दैम। ये रहा, सेम चीज़ है, यहाँ एग्जाम्पल के साथ देना, लेकिन एग्जाम्पल के साथ यहाँ भी देना पड़ेगा आपको। फिर बेस लेवल, जब हम साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ते हैं तो बेस लेवल ऑफ इरोजन पढ़ते हैं, अलग से कवर किया उसको हमने। फिर प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जियोमॉर्फिक क्लासिफिकेशन जोनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये बेसिकली क्लाइमेट वाला जो अभी हमने देखा था ना कि ईच क्लाइमेट टाइप हैज़ डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट अपॉन लैंडफॉर्म, सेम वे में वेजिटेशन का भी आता है, ट्राइकार्टन कैलियक्स का। बाकी सारे हैं डब्ल्यू डी थॉर्नबरी की ओरिजिनल थ्योरी में दिए हैं, वेजिटेशन वाला आप यूज़ करोगे इन्वायरमेंट में या बायोजियोग्राफी में। सेम वे में आप ये देखो 2018 में भी ये स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज वाला पूछ लिया, ऊपर जो ये रिपीटेड है 83 का। एंड रोल ऑफ स्लोप, इसमें क्या पूछा, SAR, ये कुछ अलग नहीं है, लैंडस्केप डेवलपमेंट 3 चीज़ें पूछी हैं। स्लोप का क्या रोल है, ऑल्टीट्यूड का क्या रोल है, रिलीफ का क्या रोल है। तो अगर आपको स्लोप की थ्योरीज आती हैं, स्लोप का कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ इरोजन का कॉन्सेप्ट पता है, और रिलीफ टोपोग्राफी इसका कॉन्सेप्ट पता है, आप ये चीज़ कर लोगे। सेम वे में अगर मैं जियोलॉजी में देखूँ तो क्वेश्चंस क्या है, इसने सीधा पूछा है 2021 में IAS में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में यूज़ होते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, लिटिल ऑफ अर्थ टोपोग्राफी इज ओल्डर देन टर्शियरी, जो हम प्लेस्टोसिन वाले की बात करते हैं वो पूछ लिया, सीधे लाइन उठा के पूछता है। फिर ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस बताओ, 4 एग्रेडेशनल 4 डिग्रेडेशनल लैंडफॉर्म बताओ। रोल ऑफ रीजनल स्ट्रक्चर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, तो जो स्ट्रक्चर अप्रोच है ना उसमें आप कुछ रीजन के एग्जाम्पल दोगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है रोल ऑफ रीजनल स्ट्रक्चर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, अगर मैं बात करूँ ये यही है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। आप कुछ रीजन का ही कॉन्सेप्ट बताओगे ना, कि किसी एरिया में एग्जाम्पल बताओगे आप, राइट। इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आप बताओगे कि किस रीजन में क्या है, किसी रीजन में हार्ड रॉक है तो क्या होगा, वीक रॉक है तो क्या होगा, इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। तो ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन हुआ। देन डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इज मेनली गवर्न बाई इधर टेक्टोनिक्स और क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में क्लाइमेट की थ्योरी आप ले आओगे, और टेक्टोनिक्स में प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं वो आपको आता है। बेसिकली 2 चीज़ों को अप्लाई कर लिया, स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजी, मोर्फोलॉजी को कैसे अफेक्ट करते हैं, सिलेबस का अलग टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जियोलॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली, टेक्टोनिक लैंडफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब ये टेक्टोनिक यहाँ भी पूछा है, तो टेक्टोनिक लैंडफॉर्म आपको आते ही हैं, GS में भी पढ़े होंगे, आइलैंड हो गया, वोल्केनिक कोई वैसे हुए, माउंटेन हुए, ये सारी चीज़ें। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड साइकिल,
लैंडफॉर्म रॉक से क्या रिलेशन है, स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन हो गया बेसिकली, एंड मॉर्फोलॉजी और जो इसका रिलेशन है लिथोलॉजी, जियोलॉजी में ये टॉपिक है, वहाँ भी इसके आप क्वेश्चंस देख सकते हो बेसिकली, यहाँ पर ये एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम समझते हैं थोड़ा, इस वाले टॉपिक को समझते हैं, यूनिफॉर्मी टेरेनिज्म। इसको मैंने जो प्रिपेयर किया है इस हिसाब से कि आप देखो कि एक पेज में आप आराम से एग्ज़ाम में लिख पाओ इसको। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन डेसिफर करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इनरोल करने में इंटरेस्टेड हो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के कोर्सेज हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो, एंड जियोलॉजी ऑप्शनल IFS और IAS दोनों के लिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ ऑप्शनल्स में मिल जाएंगे एंड IFS में मिल जाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग ख़त्म, पढ़ाई शुरू। अब तक जो लेक्चर में चला है PYQ वो ज़रूरी है समझना, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी आखिर है क्या, डिफरेंस क्या है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। जेम्स हटन ने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, जो आज है वो हमेशा से था, जैसा आज हो रहा है वैसा हमेशा से हो रहा था, लाइफ में भी यही है। अगर किसी का नेचर पैदा होने के 20 साल बाद जैसा है वही उसका नेचर ऑलमोस्ट 30 साल बाद भी रहेगा, 40, 60, 70 साल बाद भी रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, कोई क्रूअल है तो फिर क्रूअल ही रहेगा, इंटेंसिटी अलग हो सकती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। ये क्या कहता था, सेम फिजिकल प्रोसेस एंड लॉ दैट ऑपरेट टुडे, जो आज चल रहे हैं, ऑपरेटेड थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम, राइट। बेसिकली जो आपके आज प्रोसेस हैं वही हमेशा से हैं। एक पार्ट ये हुआ, इसको आप ए पार्ट मान लो, ऑल्दो नॉट नेसेसरीली विद सेम इंटेंसिटी एज ऑफ नाउ। जैसे मैं कहूँ रिवर, फॉर एग्जांपल, आपको समझने के लिए एग्जांपल से समझ में आएगा ये बेटर। जैसे रिवर है, रिवर आज की डेट में मान लो माउंटेन के ऊपर रिवर बह रही है, रिवर ने इरोजन करना शुरू किया तो पहले ये वैली बनाएगी, फिर डीप कट वैली बनाएगी और डीप कट बनाएगी, विद टाइम ये इरोड होता जाएगा। साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट है, अरावलीज जैसे आपने इरोजन पढ़ा हो, साइकिल ऑफ इरोजन। तो रिवर क्या है, इरोजन करेगी विद टाइम हमेशा। तो इरोजन का एक एजेंट है, सेम फिजिकल प्रोसेस एंड लॉ, जो रिवर के फिजिकल प्रोसेस हैं और रिवर का इरोजन करने का जो लॉ है आज ऑपरेट करता है, हमेशा से पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में चलता आ रहा है। हाँ, इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है किसी एज में कोई रिवर किसी एरिया में ज़्यादा इंटेंसिटी से काम करती हो, आज की डेट में उतना नहीं है। जैसे ग्लेशियल टाइम में जो ग्लेशियल एक्टिविटी है वो उस टाइम पे ज़्यादा डोमिनेंट होगी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं। प्रोसेस में आप देख सकते हो इरोजन है, सेडिमेंटेशन है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है। तो इससे क्या है, ये प्रोसेस प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है कि अगर आइलैंड कहीं बना है तो यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी का कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा। तो इससे क्या है, प्रिडिक्ट करना इजी हो जाता है। अल्टीमेटली जो ज्योग्राफिकल स्टडीज़ हैं, पुराने लैंडस्केप को समझना और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कैसा होगा वो आप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस पे आप जा सकते हो, राइट। तो दो क्वेश्चन है इसमें, ए क्या है, प्रोसेस सेम है, बी क्या है, इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। अब आपका मन करे तो आप एक हेडिंग में आप ये बताओगे कि डिफरेंट इंटेंसिटी के एविडेंस क्या है, दूसरा सेम फिजिकल प्रोसेस के एविडेंस क्या है, इंट्रो दोगे एंड इसको कंक्लूड कर दोगे, खत्म हो जाएगा। यही है सारा। जैसे मैं इंटेंसिटी में अगर आपको वेरिएशन की बात करूं तो इंटेंसिटी वेरिएशन एक आप बात करोगे कैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं, राइट। सेम फिजिकल प्रोसेस तो है लेकिन फ्लक्चुएशन किस किस की वजह से हो सकते हैं, क्लाइमेट की वजह से हो सकते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हो सकते हैं, ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकते हैं, राइट। जैसे मैं ये कहूँ कि जो ड्राई एरियाज़ हैं, एओलियन लैंडफॉर्म जहाँ बनते हैं विंड की वजह से, डेजर्ट एरिया हो गए, वहाँ पे विंड एक इरोजन एजेंट है, लेकिन फ्लक्चुएशंस क्या है, इंटेंसिटी डिफरेंट कहाँ है, वहाँ ह्यूमन का भी रोल आ गया, या फिर वहाँ क्लाइमेट और ज़्यादा चेंज हो गया, उसकी वजह से डिफरेंसेस आ गए, राइट। इस तरह से आप दोनों पार्ट को अगर एडजस्ट करते हो तो ये 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ठीक है। इन दो हेडिंग में आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, यहाँ पे आप समझा दोगे जियोलॉजिकल प्रोसेस वो इवेंट हैं जो एक टाइम स्केल पे होते हैं, एक लॉन्ग टेम्पोरल एंड लार्ज स्पेशल स्केल पर होते हैं। ये स्पेस नहीं, स्पेटियल लिखते हैं। ज्योग्राफी में अभी हमने जैसे लेक्चर पढ़ा था एरियल डिफरेंशिएशन, वहाँ हमने स्पेस की डेफिनेशन समझी। ये कीवर्ड है लॉन्ग टेम्पोरल एंड लार्ज स्पेशल,
बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन को। आप ये नहीं कहोगे इट इज़ फंक्शनल फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, ज्योग्राफी में ऐसे मत लिखो। लॉन्ग टेम्पोरल, आप ये लिखोगे ऑन वेरी लार्ज एरिया, आप लिखोगे लार्ज स्पेशल स्केल। कहने का एक तरीका है, जो ज्योग्राफी या जियोलॉजी की जो लैंग्वेज है, जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो लिखा है इसी वे में लिखा है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कहलाता है। अब आपको अगर ये पूछ ले प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या है, यही आप सीधे लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको देने हैं तो दे दो। तो जो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है, इसके फादर माने जाते जेम्स हटन, इसको बाद में प्लेफेयर ने भी इसकी बात की, और चार्ल्स लायल ने इसको अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया। इसको अगर आपको डिफाइन करना है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को, तो हटन कहते हैं कि प्रेजेंट इज की टू पास्ट। आप आज की डेट को समझ लो, आज क्या हो रहा है आप हमेशा समझ लोगे, पास्ट को आप प्रिडिक्ट कर लोगे। वही जैसे अगर वेदरिंग है तो वेदरिंग हो रही होगी, इरोजन है तो इरोजन हो रहा होगा, सेडिमेंटेशन है तो सेडिमेंटेशन हो रहा होगा। हाँ, अगर रिवराइन सेडिमेंटेशन हो तो रिवर की वजह से, ओशन की वजह से तो ओशन वाले एरिया में होगा। तो आप इस वे में चीज़ों को प्रिडिक्ट करोगे। लेकिन जब जेम्स हटन ने ये बात की थी कि प्रेजेंट इज की टू पास्ट या फिर यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म फॉलो होता है जियोलॉजिकल टाइम में, तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को काफ़ी रिजिड वे में कह दिया था। उन्होंने कहा था कि इंटेंसिटी भी सेम है, ये सेम वे में चले थे बट सेम इंटेंसिटी से चले थे, तो इसका क्रिटिसिज्म हुआ, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब जब आपको आंसर लिखना है, बेटर है कि आप पहले एविडेंस ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी लिखो, उसके बाद सेम फिजिकल प्रोसेस लिखो। आपको मन करे तो नॉर्मल भी लिख सकते हो, क्योंकि हटन ने ये कह दिया कि सेम इंटेंसिटी से है, तो हम बताएंगे नहीं नहीं सेम इंटेंसिटी तो नहीं है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे दिए, कुछ आपको अभी लेक्चर में बता देता हूँ। जैसे ग्लेशियर हैं, प्लेस्टोसीन एज में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। जो आइस एज है और इंटरग्लेशियल पीरियड है, आइस एज में मान लो ये टेम्परेचर है आपका, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल ये है और आइस एज में टेम्परेचर 0 माइनस में जाएगा, तो कुछ फ्लक्चुएशन है ना ये। तो आइस एज है ये आपका आज का टाइम है, इस पीरियड को जो बीच का टाइम है इसको हम कहेंगे इंटरग्लेशियल पीरियड। तो ये एरिया, ये जो टाइम है, ये आपको फ्लक्चुएशंस डिमॉन्स्ट्रेट करता है क्लाइमेटिक इंटेंसिटी में, राइट। दूसरा, अगर मैं कहूँ टेक्टोनिक एक्टिविटी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ऐसे माउंटेन्स बने। ज़रूरी है कि आप ये एग्जांपल लिखो, बहुत सारे प्रोसेस आपको ये समझना पड़ेगा। प्लेट टेक्टोनिक्स भी एक प्रोसेस है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है। आप टेक्टोनिक इंटेंसिटी की बात कर सकते हो, जैसे माउंटेन बिल्डिंग है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये सब हमेशा से वर्क करते आए हैं। हाँ, इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है किसी एज में प्लेट टेक्टोनिक्स ज़्यादा एक्टिव हो, आज की डेट में उतना एक्टिव ना हो। सेम वे में आप वॉल्केनिक इरप्शन की बात कर सकते हो कि कभी किसी टाइम पे आप देखते हो कि वॉल्केनो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इरप्ट होते थे, अभी डोरमेंट हो चुके हैं। डोरमेंट मतलब एक क्वाइट पीरियड, शांत पीरियड है। सेम वे में आप सी लेवल चेंज की बात कर सकते हो, बायोडाइवर्सिटी में फ्लक्चुएशंस की बात कर सकते हो, एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन की जो वेरिएबिलिटी है उसकी बात कर सकते हो, किसी की बात कर सकते हो। क्लाइमेट है, जैसे आज है वैसे नहीं है। जो आज ह्यूमिड एरिया है, राइट, उस कभी किसी टाइम में डेजर्ट एरिया हुआ करते थे, और जो आज डेजर्ट एरिया है वो किसी टाइम में ह्यूमिड थे। जो आज की डेट में ट्रॉपिकल एरिया है उसमें से बहुत से टेम्परेट रीजन्स थे, या जो बहुत से टेम्परेट रीजन्स हैं वो किसी टाइम में ट्रॉपिकल थे। इसका एग्जांपल मिलता है, इंग्लैंड में कोल कैसे मिला? इंग्लैंड में कोल कैसे मिला? इंग्लैंड तो एक टेम्परेट कंट्री है, लेकिन कोल मिलता है ट्रॉपिकल एरियाज में। तो क्लाइमेट बेल्ट जो है वो शिफ्ट होती हैं। ये ज्योग्राफी में एक इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है, शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेटिक बेल्ट, ये उसी की बात कर रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल आपको देना है तो ब्रिटेन का या कोल का एग्जाम्पल दे सकते हो। क्रिस्टल इंस्टेबिलिटी की आप बात कर सकते हो, वॉल्केनिज्म की बात कर सकते हो, जैसे क्रिटेशियस में वॉल्केनिज्म ज़्यादा एक्टिव थे, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल, जो आपको जो समझ में आए वो आप एग्जाम्पल दे दो, लेकिन हम सेम फिजिकल प्रोसेस की बात ज़रूर करेंगे। जैसे मान लो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म तो आपने डिफाइन कर ही दिया, जैसे इरोजन है, हो रहा है, होगा, हमेशा होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स है, वॉल्केनिज्म है, इन्वायरमेंटल पैटर्न है, सेडिमेंटेशन है, हमेशा से हो रहा है। तो हम ये मानेंगे, ऑल्दो ये सब ठीक है, लेकिन देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव दैट स्ट्रीम्स डिड नॉट कट द वैली इन पास्ट, जैसे आज करते हैं वैसे हमेशा करती आई हैं। कोई रीज़न है आपके पास इस बात को मना करने का? नहीं है।
सेम वे में आप ये कहोगे कि अगर वैली ग्लेशियर प्लेस्टोसेन में है तो क्या वो डिफरेंट है जो आज की डेट के ग्लेशियर है? वैसे ही हैं, राइट। विंड ने किसी टाइम में नवाजो सैंडस्टोन बनाए थे, ये एग्जांपल याद कर लेना, WD थॉर्नबरी बुक से लिया। जुरासिक टाइम में नवाजो सैंडस्टोन बनाए, तो आज कुछ और बना लो। विंड मूवमेंट तो सेम ही है ना, कोई लॉ डिफरेंट नहीं हो गया ना। ग्राउंड वाटर है, हमेशा से सॉल्यूशन पासवेज बनाता है सॉल्युबल रॉक या फिर कास्ट एरिया में, इसकी वजह से डिप्रेशन, सिंक होल, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो जो किसी और परमियन पीरियड में था वो आज भी तो वही है, बस कहानी यही है। इसमें एग्जाम्पल आप और दे सकते हो, बुक में इतने एग्जाम्पल हैं, इसमें आप सेडिमेंटेशन की बात कर सकते हो, प्लेट टेक्टोनिक की बात, कितने भी एग्जाम्पल ऐड कर लो, आपकी चॉइस है, राइट। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको अपनी बात बतानी है बट विद एग्जाम्पल आपको एग्जाम में बतानी है, ओके। आप वेदरिंग के एग्जाम्पल दो, किसी भी तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब इसका इवेल्युएशन कंक्लूजन जब आप करोगे तो आप ये कहोगे विदाउट प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म हम ये नहीं कह सकते कि जियोलॉजी की कोई साइंस एग्जिस्ट भी करती है, राइट। लेकिन इंटेंसिटी जो है डिस्ट्रक्शन की एंड क्रिएशन की वो हमेशा चेंज या कांस्टेंट में जो भी है हो सकती है। इस वे में आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दोगे। बस बेसिकली फंडा क्या है आपको ये समझना है, कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। अब आप बुक में जाओगे या लोगों के नोट्स में जाओगे, बहुत बड़े और बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखे हुए हैं। इस लेक्चर से आपको ये 100% समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगेन इसमें भी हम यही बात करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि ये डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर क्यों होता है, ठीक। फिर हम आइडेंटिफिकेशन की भी बात करेंगे, विजिबिलिटी की कहाँ दिखता है, कहाँ समझ में आता है। फिर इवैल्यूएशन एंड फैक्टर ऑफ स्ट्रक्चर अगर कुछ हैं उनकी भी हम बात करेंगे। So thank you for watching. Do consider the courses at Synopsys IAS. Thank you.